हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के 5th चैप्टर की, जो है द स्कूल बॉय। ये एक पोएम है और बहुत ही मज़ेदार पोएम है, जो एक बच्चे की शिकायत है कि वो क्यों खुश नहीं है। वो ये इस पोएम के थ्रू बताना चाह रहा है कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने पेरेंट्स को भी कुछ चीज़ों के बारे में आगाह कराना चाहता है। तो देखते हैं कि आखिर ये बच्चा जो है वो खुश क्यों नहीं है, इसकी क्या समस्या ये बच्चा जो है वो फेस कर रहा है। तो देखिए, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, कि जो बच्चा स्कूल जाने वाला जो बच्चा है इस कविता में, वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसको ऐसी क्या चीज़ है जिसने उसको अनहैप्पी यानी उदास, सैड बना रखा है। नाखुश क्यों है वो? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। यानी वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसने अपने आप को एक पक्षी से कंपेयर क्यों कर रखा है, और पक्षी से कंपेयर करके वो अपनी समस्या को कैसे बताना चाह रहा है। वो देखिए कि वो ये कह रहा है कि मैं एक पक्षी की तरह हूँ, ऐसे पक्षी की तरह जिसको कि एक पिंजरे में कैद कर रखा हो। बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, जिसको एक पिंजरे में बंद कर रखा है, वैसा मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ जैसे कि कोई पौधा जिसको जब खिलने का समय होता है, विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, यानी वो मुरझा रहा है। कब मुरझा रहा है? जब उसको ब्लॉसम होना चाहिए, जब उसको फलना फूलना चाहिए, तब वो मुरझा रहा है। तो मेरी भी वही स्थिति है कि मेरा जो बचपन है वो मुरझा रहा है। मेरी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो वो आगे वो कैसे कहता है, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, यानी समर यानी गर्मियों के दिनों में, राइज यानी उठना, लव यानी मैं बहुत पसंद करता हूँ इस चीज़ को, और मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म इसमें दिया हुआ है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, गर्मियों की सुबह उठना। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, कब उठना मुझे अच्छा लगता है? जब सारे के सारे जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो पक्षी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और सुबह का आनंद ले रहे होते हैं। वैसे ही मैं भी पूरी ज़िंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, मुझे इसीलिए सुबह पसंद है। उस समय पे दूर कहीं, डिस्टेंट यानी दूर कहीं पर, हंट्समैन यानी शिकारी जो हैं, उनकी जो आवाज़, ये बिगुल बजाते हैं, वो जो जब शिकार करने जाते हैं तो वो जो बिगुल बजाते हैं उसकी आवाज़ दूर से सुनाई देती है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, और मेरे साथ जो पक्षी हैं, स्काईलार्क पक्षी है, वो गाता है। मेरे को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, और इनके साथ मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चा जो है वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं किस किस चीज़ से खुश रहता हूँ, लेकिन उसकी ये खुशी जो है वो अनहैप्पीनेस में क्यों बदल जाती है, यानी वो दुखी क्यों हो जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि उसको सुबह उठना बहुत पसंद है, पक्षी चहचहाते हैं उनको उड़ते हुए देखना, खुले आसमान में वो बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो भी ऐसे सोचता है कि मैं भी इस तरह से उड़ूँ, मेरा भी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा करूं और मेरे पर कोई रोक टोक नहीं हो, मैं बिल्कुल एकदम स्वच्छंद दिन की तरह रखूं। और उसको दूर जो हंट्समैन शिकार करने निकलते हैं, जो शिकारी होते हैं वो शिकार करने जब निकलते हैं और वो अपने बिगुल बजाते हैं, वैसे ही ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में भी हमेशा संगीत रहे। एंड द स्काईलार सिंग्स विथ मी, ओह व्हाट स्वीट कंपनी, और उसको ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी कंपनी जो स्काईलार के एक पक्षी होता है, वो जब गाती है तो उसकी कंपनी इसको बहुत अच्छी लगती है। तो कवि बेसिकली देखा जाए तो बहुत बच्चा जो है वो खुद ही कवि, एज अ कवि अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है। तो बच्चा कहता है कि मेरे को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब वो मेन बात बताएगा कि उसको क्या अच्छा नहीं लगता। बट लेकिन टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, कि सुबह सुबह उठ के जो स्कूल जाना पड़ता है तो वो मेरी सारी की सारी जो खुशी होती है उसको भगा देता है। वो सारी खुशी मेरी जो है वो ले जाता है। कौन ले जाता है? जब मुझे सुबह सुबह उठ के
स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं उस चीज़ को उस समय बहुत भी अपने आप को नाखुश महसूस करता हूँ। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वन स्पेंड्स अ डे इन साइंग एंड डिसमे। अब वो अपने स्कूल पहुँच के क्या क्या फेस करता है उसको वो बता रहा है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ, एक तो सबसे पहले मुझे उठ के स्कूल जाना पड़ता है समर की मॉर्निंग में, यानी मैं जो सुबह का आनंद लेना चाहता हूँ वो मैं नहीं ले पाता हूँ। और जो ये जो थॉट है कि अब मुझे स्कूल जाना है, ये मेरी सारी की सारी खुशी को अपने साथ ले जाता है। फिर इससे भी सही कसर जब कब पूरी होती है, जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ। अंडर अ क्रूअल आई विद आउटवॉन, ये अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉन क्यों कहा गया है? अंडर या क्रूअल आई किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? टीचर को। टीचर के लिए कह रहे हैं कि जो टीचर की क्रूअल आईज होती हैं, यानी टीचर जो हमारे को चारों तरफ से देखती रहती है, बारी बारी उनका पूरा हमारी तरफ हमारा में ऊपर निगरानी होती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरी बाकी की जो खुशी होती है उसको भी सारी को ख़त्म कर देता है। और उनकी निगरानी में रहना ऐसे लगता है जैसे हमें बंदिश में डाल दिया गया हो। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। और कवि कहता है, बच्चा ये कह रहा है कि और पूरा दिन जो है उस बच्चे का उस स्कूल में उन टीचर्स की निगरानी में ही निकल जाता है। इन साइंग एंड डिसमे, और दुखी होते रहते हैं वो और परेशान होते रहते हैं। और इस तरह से बिल्कुल साइंग एंड डिस्मे दोनों का मतलब है कि नाखुश हो जाते हैं, वो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं और इस चीज़ से बहुत ही परेशान हैं कि उन टीचर्स की जो आइज़ हैं उनके ऊपर से हटती नहीं है। कहने का मतलब उनको क्लास में जब रहना पड़ता है तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे होते हैं। आह, देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एंक्शियस आवर्स, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर sit in learning bower worn through with the dreary shower। अब वो आगे कहता है कि फिर क्या हुआ, उसके बाद में देन वो समय आता है जब मुझे घंटों बैठा रहना पड़ता है। यानी क्लास में जब हम बैठते हैं तो एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, दूसरे बाद तीसरा, टीचर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन बच्चे को तो पूरा दिन क्लास के अंदर बैठा ही रहना पड़ता है। यानी लगातार बैठने के लिए कहा गया है। ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एंड एंक्शियस आवर, और लंबे, बहुत ही लंबे लगने वाले घंटे हमें वहाँ पर बिताने पड़ते हैं। यानी वो घंटे ऐसे लगते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, बैठे बैठे हम वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और इसके कारण, उस लगातार बैठे रहने के कारण जो हमारी जो उत्सुकता होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और हमें किताबें पढ़ने में भी कोई डिलाइट यानी आनंद, किताबें पढ़ने में भी कोई तरह का आनंद नहीं आता है। नॉर सिट इन लर्निंग बॉवर वॉन थ्रू विद द डेरी शॉवर, यानी नॉर सिट इन लर्निंग्स बॉवर, यानी कि जो हमें पढ़ाने के लिए वहाँ पे बैठाया गया है उनकी निगरानी में, टीचर्स की में, वॉन थ्रू विद द ड्रेयरी शॉवर, हमें ऐसा लगता है कि हमें गुजरना पड़ता है उस टॉर्चर से, परेशानी से। कौन सी परेशानी से? जो लगातार बरसते रहते हैं जो उनके लेक्चर्स। ड्रियरी शावर, शावर यानी जैसे बरसात की बूंद होती है, बूंदें गिरती हैं लगातार, रेन होती है, उसी तरह से इनके जो लेक्चर्स हैं वो आगे से आगे, आगे से आगे टीचर्स के लेक्चर्स चलते रहते हैं, वो अपनी आगे से आगे पढ़ाते रहते हैं और इनसे, इन ड्रियरी शावर से हम बहुत तरह से परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा टॉर्चर हो रहा है और हम इससे निकल भी नहीं सकते और हमें इसको फेस ही करना पड़ता है। हाउ कैन द बर्ड how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बच्चा जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, कि पक्षी जो आनंद लेने के लिए, जो खुश रहने के लिए बना है, जिसको उड़ना चाहिए, वो सिट इन अ केज एंड सिंग, वो कैसे एक पिंजरे के अंदर बैठ के गा सकता है? यानी पक्षी तभी गा सकता है जब वो पिंजरे में ना हो और खुले आसमान में हो, तभी वो खुश रहता है, तभी वो जॉयफुल होता है, खुशी उसके पास होती है। लेकिन अगर पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो कैसे गीत गाएगा? वही हाल हमारा हो रखा है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय,
बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो वैसे ही एक छोटा बच्चा जो है वो, उसको डर लगता रहता है, वो परेशान रहता है, वो दुखी रहता है, बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग्स, क्योंकि जब उसको ये लगता है कि मुझे भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जैसे स्कूल जाना बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, टीचर्स के अंडर कंट्रोल रहना उसको पसंद नहीं है, अपनी मन की मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं हम जब छोटे छोटे बच्चे हैं पक्षियों के जैसे हैं, जैसे पक्षी को स्वच्छंद रहना पसंद है वैसे ही हमें भी है। हमें अगर इस तरह से बांध करके रखा जाएगा तो हमारे जो छोटे छोटे पंख हैं जो भी निकलने लगे, यानी बच्चे का जो बचपन है वो उन पंखों को क्या करेगा, तोड़ देगा उसकी। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, जो आगे उसके आने वाली जो बसंत है उसको वो एन्जॉय ही नहीं करेगा। वो जब बड़ा होगा तो वो एक दुखी बच्चे की तरह ही होगा, वो ये सब चीज़ें भूल जाएगा कि किस तरह से वो खुश रहा करता था। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसने दुखी रहना शुरू कर दिया, बचपन से ही उसको ये महसूस होने लग गया कि मुझे बेड़ियों में एक तरह से बांध दिया गया है। बेड़ियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि जो रोक टोक है, बच्चे को मना करते हैं कोई चीज़ के लिए जो भी वो करना चाहता है, तो उसको ये लगता है कि मुझे तो मेरी खुशी को एंजॉय ही नहीं करने दे रहे। तब वो अपने पेरेंट्स को कहता है, ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, कि अगर इस तरह से छोटी कलियों, अब इनको बच्चे को एक प्लांट से भी कंपेयर किया कि जिस तरह से एक छोटा सा पौधा होता है उसमें छोटी छोटी कलियां से निकलती हैं, छोटी छोटी टेंडर लीव्स निकलती हैं, एकदम जो खोपले सी होती हैं छोटी, वो जैसे ही निकलती हैं उन्हीं को अगर आप तोड़ दोगे तो वो कैसे ब्लॉसम ब्लोन अवे, तो उनको अगर आप तोड़ दोगे तो आपने क्या किया, आपने तो उनको पहले ही तोड़ दिया जब वो छोटी छोटी कलियां थी, छोटी छोटी कोंपलें थी, तभी आपने उनको नष्ट कर दिया, तो वो आगे फलेंगी फूलेंगी कैसे। वैसे ही बच्चे को अगर बचपन में ही बांध दोगे तो वो विकसित कैसे होगा, उसका माइंड कैसे चारों तरफ की चीज़ों को एंजॉय करेगा, वो अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करेगा। बच्चा ये कह रहा है, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, कि अगर इसी तरह से अगर छोटे छोटे जो पौधे जो उगने लगे हैं उनको तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ से वो खुशी एंजॉय करेंगे जब बसंत ऋतु आएगी, क्योंकि उनको एंजॉय करने से पहले ही वो मुरझा चुके होंगे। बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, कि इस तरह वो उनके चारों तरफ दुख आ जाएगा अगर आपने उनको ज़्यादा ही वो बच्चा ये कह रहा है कि हमारे को इतनी ज़्यादा केयर की, रोक टोक की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम इससे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से चलता रहा तो हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो अगर इसी तरह से इन पौधों को हम पहले ही ब्लॉसम ही नहीं करने देंगे, फलने फूलने ही नहीं देंगे, तो जब गर्मियाँ आएंगी तो ये कैसे उस चीज़ का आनंद लेंगे, कैसे ये अपने और द समर फ्रूट्स अपीयर, और इनके ये कैसे नए जो फल होते हैं वो देता है पेड़, जब वो अच्छी तरह से फ्लरिश हो जाता है, जब वो कली से एक छोटा पौधा, पौधे से पेड़ बनता है, तब उसके अंदर फ्रूट्स अपीयर होते हैं, तब उसका रिजल्ट आता है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे को बचपन में ही रोक दिया जाएगा हर चीज़ से तो हम कैसे फलेंगे फूलेंगे, हमारा कैसे विकास होगा। तो बच्चे ने अपनी परेशानी जो है वो इस कविता के थ्रू बताई है। थोड़ी सी टेक्निकल कविता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे ने क्या किया है, अपने आप को कंपेयर किया है दो तीन चीज़ों से। पहले उसने अपने आप को कंपेयर किया है बर्ड से, फिर उसने अपने आप को कंपेयर किया है छोटे छोटे पौधों से, और स्कूल में जो उसको बोरियत होती है उसको उसने कंपेयर किया, जैसे स्कूल उसके लिए एक पिंजरा है, वैसे ही पक्षी को एक पिंजरे में रखोगे तो वो कैसे फलेगा फूलेगा, वो कैसे खुश रहेगा। तो सारी चीज़ें मिला के वो ये कह रहा है कि हमें जब उड़ने, पक्षी को अगर पंख ही नहीं रहेंगे तो पक्षी उड़ेगा कैसे, वैसे ही वो कब एक तुलना कर रहा है कि अगर हमारे पंख ही नहीं रहेंगे तो हम आगे उड़ेंगे कैसे, यानी कि अगर हमारा मन ही खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे विकास करेंगे। यानी मन से बच्चे को खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख के भेजिएगा, मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगी। और 6th से लेके 12th तक के वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करती हूँ, अलग अलग चैप्टर्स एंड पोएम के, उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करती हूँ। तो आपको अगर किसी और क्लास का भी कोई वीडियो या चैप्टर पढ़ना हो, पोएम पढ़नी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख के उसको पढ़ सकते हैं।
और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको पूरे वही चैप्टर्स अब की बार करवाऊँगी जो 2021 के एग्ज़ाम्स में आएंगे। रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।